वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2023 में आपकी दौड़ लगी हुई है, मतलब आपका फिजिकल लगा हुआ है। आप लोग लगातार दौड़ की तैयारी कर रहे होंगे। हम भी आपको पिछले बार जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था, मतलब आपके फिजिकल की जो रेस हुई थी पिछले बार रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2018 में आई थी, जिसका फिजिकल संपन्न हुआ था 2019 में। तो आपको उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं कितने परसेंट लोग जो हैं, मेल कैंडिडेट जो हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो पेट में फेल हो जाते हैं। इस रिजल्ट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो बैच दिखाए थे, बैच नंबर 3 और बैच नंबर 6। अभी हमें दो बैच और प्राप्त हुए, बैच नंबर 11 और 13। तो इसे आप लोग देखिए कितने परसेंट लोग जो हैं वो पेट में फेल हो जाते हैं, और आपको कैसी तैयारी करनी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपने कितने सेकंड में, कितने मिनट में आपने रेस को स्टार्ट किया, कितने मिनट में आपने एंड किया, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैच नंबर 11 है। ये रेस आपकी हुई थी 30/3/2019 को। हमने इसके पहले वीडियो में आपको सब कुछ समझा ही चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आप लोग चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर लिखा गया, पेट आईडी आपको ग्राउंड से प्राप्त होगी, रोल नंबर तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाम यहाँ पर लिखा गया मेल है, इस सारी मेल की दौड़ एक साथ होगी, फीमेल की लास्ट वाले दिन होती है। BIB नंबर मतलब चेस्ट नंबर होता है, जिसमें GPS मीटर लगा होता है और आपकी छाती में नंबर लिखा होता है। अब यहाँ पर देखिए TL और CL जो हैं, जो नए लोग वीडियो देखने आए होंगे उनको समझना काफ़ी जरूरी है। TL मतलब होता है टोटल लेंथ, जैसे ग्राउंड की टोटल लेंथ 1000 मीटर होगी, तो अगर उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया 250-250 मीटर की, तो 4 राउंड उसमें निकल करके आएंगे। तो 4 राउंड यहाँ पर आपको TL के सामने आपको 4 हमेशा लिखा मिलेगा, क्योंकि 4 राउंड आपको हमेशा लगाने ही लगाने हैं 1000 मीटर को कंप्लीट करने के लिए। और CL मतलब होता है कंप्लीट लेंथ, मतलब आपने कितनी लेंथ को कंप्लीट किया। अगर आपने 4 में 4 किया है तो मतलब आपने सही किया है। अब आपने रेस का भी स्टार्ट किया है, समय लिखा गया है, कितना समय आपको रेस को 4 चक्कर लगाने में लगा, 4 मिनट 46 सेकंड लगाए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगना चाहिए 4 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो लिस्ट को आप लोग देखते चलिएगा, और इसमें आपको टॉपर स्टूडेंट दिखाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने रेस में टॉप किया था। तो आप लोग डिस्क्वालीफाई वाले गिनते चलिएगा। और यहां पर आप लोग देखिए, जैसे 10 नंबर में 4 चक्कर लगाने थे, इन्होंने 3 ही चक्कर लगाए, और 3:42 पे रेस जो है कंप्लीट हो गई, लेकिन 3 चक्कर में हुई है, तो इसलिए डिस्क्वालीफाई लिखा गया है। तो समझिएगा, अगर कहीं पर 4 मिनट 15 सेकंड से कम वाले में डिस्क्वालीफाई लिखा है तो आप लोग इस राउंड को गिनने का प्रयास करेगा, इन्होंने राउंड कम लगाए होंगे। बैच नंबर 11 दिखा रहे हैं आपको। अब यहां पर आपको देखिए टॉपर दिखाते हैं। 20 नंबर में देखिए रविंद्र कुमार पिछले बार के टॉपर थे इस बैच के। 3 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने 4 में 4 चक्कर लगा दिए थे। आप समझ सकते हैं कि आपको 4 मिनट 15 सेकंड में चक्कर लगाने हैं, और टॉपर जो है 3.5 मिनट में ही रेस को कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये आपको इसी प्रकार से दृढ़ निश्चय करके एग्जाम में जाना है। इसलिए आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आप लोग सब कुछ देखिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। आप ही दौड़ के कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तभी आप डिस्क्वालीफाई होंगे वहां पर। तो आपने देख लिया, अगर आप 1 सेकंड भी कम हैं तो क्वालिफाई करेंगे आप। 4 मिनट 15 सेकंड भी आपको लगेंगे तब भी आप क्वालिफाई करेंगे। इसलिए लास्ट वाले चक्कर को आप लोग बहुत तेजी से दौड़िएगा। ये समझिएगा कि आपकी रेस कंप्लीट नहीं हुई है। अगर आप समझ लेंगे कंप्लीट हो गई है तो धीरे हो जाएंगे आप, इसलिए तेजी से लास्ट वाला चक्कर लगाइएगा। बहुत से लोग जो हैं लास्ट राउंड से ही 2-3 सेकंड से आपको देखने को मिलेगा बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग डिस्क्वालीफाई गिनते चलिएगा, लास्ट में हम आपको गिन करके बताएंगे। हमने तो गिना ही हुआ है, आप लोग भी गिन लीजिएगा। टोटली 75 लोग का बैच था, लेकिन 75 लोग के बैच में 74 लोग जो हैं वो दौड़ में प्रतिभाग लिए थे। एक लोग बोरी को गिरा दिए थे बीच में, तो बोरी गिराने वाले को फिर रेस में शामिल नहीं किया जाता। तो बोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो भी हमने डाला है बोरी कैसे लेकर आपको दौड़नी है, इसे आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो ये 74 लोगों में अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो 24 लोग आपको डिस्क्वालीफाई मिलेंगे। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें निकल कर आएगा लगभग 33% लोग जो थे इस रेस में डिस्क्वालीफाई हो गए, मतलब 1/3, 1/3 भाग जो था वो रेस में कंप्लीट नहीं कर पाया। रेस ये आपकी स्टार्ट हुई थी लगभग 12 बजे करीब, गर्मी पड़ने लगी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि आप रेस नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बैच नंबर 11 हमने आपको दिखाया है। एक बैच आप लोग और देखिए, बैच नंबर 13 हमें प्राप्त हुई है इमेज इसकी। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कितने लोग जो हैं इसमें
फेल होते हैं, पास होते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लोग आपको फेल नजर आते हो, फेल आपको आएंगे, क्योंकि रेस आपकी लगभग 1 बजे करीब हुई थी और उस समय काफ़ी धूप पड़ने लगी थी। तो एक ये भी फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसमें भी देखते चलिएगा, जो टॉपर होंगे उनको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और डिस्क्वालीफाई को देखते चलिएगा। कोई डाउट अगर आपके मन में होना तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। देखिए 5 मिनट 28 सेकंड में रेस को कंप्लीट भी कर रहे हैं, तब भी 3 ही चक्कर लगा पा रहे हैं। तो स्टूडेंट मेहनत करिए आप लोग, और 10 से 15 दिन का जो आपको समय मिला है उसको बेहतर आप लोग दौड़ करिए, और लास्ट के 2-3 दिन आप लोग दौड़ करना छोड़ दीजिएगा। इससे जो आपकी पैर में दौड़ करते समय पैर में जो आपको थकान महसूस होती होगी ना, वो 2-3 दिन पहले छोड़ने से वो थकान आपकी दूर हो जाएगी, और जब आप रेस करने जाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी रेस होगी। तो 2-3 दिन पहले जब भी आपकी दौड़ हो तो रेस को बंद कर दीजिएगा अपनी। ये बैच नंबर 13 दिखा रहे हैं, इसके पहले भी हमने 2 बैच आपको दिखाए हैं। जैसे जैसे हमें इमेज प्राप्त हो रही है, अगला वाला एक वीडियो बनाएंगे महिलाओं के लिए, उसकी भी कुछ हमें इमेज प्राप्त हुई हैं, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3:45 पर क्वालिफाई किए हैं काफ़ी लोग, बहुत अच्छी रेस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर 55 नंबर पर टॉपर को देखिएगा, 3 मिनट 35 सेकेंड में रेस को क्वालिफाई किया। तो टॉपर आपको लगभग 3 मिनट करके 3 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट 34, 3:35 तक आपको टॉपर जो है हर बैच में देखने को मिलेंगे। कई को लोग हार मान जाते हैं तो पूरा सर्किल ही कंप्लीट नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें भी आपको 74 लोग मिलेंगे, मतलब एक लोग इसमें भी आप समझ सकते हैं कि बोरी में बाहर हो गए। तो एक ही 2 लोग बोरी में बाहर होंगे, बाकी लोग तो आप देख सकते हैं रेस में बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर से 4 में से 3 ही चक्कर लगाए, और तभी समय जो है इतना ज़्यादा ले लिया। भाई 3 चक्कर लगाएं और समय, कुछ लोग दौड़ते रहते हैं, हमने बताया ना ग्राउंड में बाद तक दौड़ते रहेंगे, उन्हें लगेगा हम दौड़ लेते हैं, धीरे दौड़ेंगे, लेकिन कम से कम रेस तो कंप्लीट करें जा करके, फिर भी 3 ही राउंड लगा पाते हैं। तो ये 74 लोग में एक लोग बोरी में डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर आपने टोटल 74 में डिस्क्वालीफाई गिना होगा तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 31 लोग जो थे वो आपको डिस्क्वालीफाई मिलेंगे। तो 31/74 गुणे 100 करेंगे तो इसमें जो आंकड़े आएंगे 42% लोग फेल हो गए थे इस बैच में। तो समझ सकते हैं हर बार आपको ऐसे ही आंकड़े देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग एग्जाम निकाल लेते हैं लेकिन दौड़ने नहीं जाते हैं ग्राउंड में। तो दौड़िएगा, नहीं तो आप इस 1000 मीटर की दौड़ भी आपसे नहीं होगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो दौड़िएगा, वहाँ पर कंपटीशन होगा, लोगों से आगे निकलने का प्रयास करिएगा। और कुछ लोग पूछते हैं जूते के लिए, तो जूते कहीं पर अलाउ किए जाते हैं और कहीं पर कंपलसरी नहीं किए जाते, तो कैसे भी आप दौड़ सकते हैं। और ग्राउंड में अच्छा खासा वहाँ पर प्रबंध होता है, धूल जो उड़ती रहती है उसके लिए लगातार पानी का छिड़काव होता है। जैसे कि पिछले बार हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी तो वहाँ पर पानी का छिड़काव भी किया गया था कि जो धूल है वहाँ पर उड़े नहीं, और सब कुछ सुविधाएं आपको मिलेंगी जो वहाँ पर आपको चाहिए। बैग होगा अंदर ग्राउंड के ले जा सकते हैं, कहीं कहीं पर किनारे पर सबके बैग रखवा दिए जाते हैं। तो ग्राउंड के अंदर भी कई लोग जो हैं पानी की बोतल वोतल ले जाते हैं और लास्ट तक पानी पी के अपने दौड़ते हैं। तो ये सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा, ये हमने आपको वीडियो दिखाने का प्रयास किया है। इसमें देखिए आपको रिजल्ट से ये देखने को मालूम चलेगा कि आपको कैसी मेहनत करनी है। और किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे, जितनी हमारी सहायता हो सकती है वैसे आपको पूरी सहायता कराने का प्रयास करें। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा ताकि नई आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। और गर्ल्स का हमने आपको एक रिजल्ट डाला था, गर्ल्स की हमें 1-2 लिस्ट और प्राप्त हुई हैं, तो गर्ल्स के लिए हम कल तक आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो गर्ल्स से काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाती है, मैंने पिछले बार ही बताया, इसलिए मैं अब की बार अपेक्षा करता हूँ गर्ल्स से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार, जो पिछले बार का आंकड़ा 45 से 60% गर्ल्स का फेल होने का था, वो इस बार कम से कम सुधार करें और 30 से 40% के बीच ही रहें, क्योंकि इतना आंकड़ा तो हमेशा रहेगा। और बॉयज़ की अगर हम एवरेज की बात करेंगे तो 40 से 45% जो था एवरेज, अगर हम किसी बैच की बात करेंगे तो इतने परसेंट लोग जो हैं वो फेल ही हो जाते हैं, ठीक है। अब इस बार का रिजल्ट भी कवर करेंगे और अब की बार पिछले बार के आंकड़े से और इस बार के आंकड़े से आपकी तुलना करके बताएंगे कि क्या अंतर है, क्योंकि पिछले बार लगभग गर्मी में दौड़ हुई थी, अब की बार ठंडी में हो रही है, तो कुछ तो आपका डिफरेंस रहेगा, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। प्यास भी कम लगेगी लोगों को क्योंकि ठंडी का मौसम होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।